कांग्रेस राजनीतिक रुचियां यहाँ पर इस मामले को लेकर तमाम सारे जो आरोप हैं आ रहे हैं और ये लगातार जांच की हम बात कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो शीतल सुख यहाँ पर पहुंचे हैं और कांग्रेस के जो यहाँ पर लोग हैं उनसे बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं और इनका साथ पहुंचे उसके साथ पहले आपको बता दें तस्वीरें उससे पहले भी जो प्रतिपक्ष है यहाँ की तो शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, जहाँ पर जो युवा कांग्रेस है वो क्रमिक अनशन पर है। पिछले 7 दिनों से लगातार ये क्रमिक अनशन चल रहा है। पुलिस भर्ती पेपर लीक का जो मामला हुआ है उसको लेकर लगातार जो है अनशन पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आज कांग्रेस प्रचार कमेटी के जो अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू वो भी इस अनशन में भाग लेने के लिए पहुँचे हैं, हौसला अफजाई करने के लिए पहुँचे हैं। लगातार कांग्रेस पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर आक्रामक जो है वो सरकार पर हुई है। और इसी चरण में आज आप देख सकते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू भी युवा कांग्रेस के साथ यहाँ पर हौसला अफजाई करने पहुँचे हैं। 10-15 मिनट लग वही हमारी संख्या ज़्यादा है वो टाइम 5 बजे कैसे मार देते तो दौड़ना ऊपर से छलांग मार खड़े हो गए सर, पूरा आराम से छोड़ नहीं खड़े हो जाओ। मैं आगे कर लेंगे और काफी मामला यहाँ पर है। और सत्ता पक्ष मुख्यमंत्री का कहना है कि कांग्रेस राजनीतिक त्रुटियां सीख रही है, क्या कहना? देखिए, आज युवा कांग्रेस की क्रमिक भूख हड़ताल को 7वां दिन हो गया। युवा कांग्रेस ने ये भूख हड़ताल क्यों रखी? युवा कांग्रेस ने ये भूख हड़ताल उन हजारों युवाओं के लिए रखी जिनके साथ ये सरकार धोखा कर रही है। और किस प्रकार से धोखा कर रही है? जो पढ़ा लिखा युवा रोजगार है, जिसने पढ़ाई ITI कर रखी है, इंजीनियरिंग कर रखी है, B.Ed कर रखी है, या सब प्रकार से जो भी युवा पढ़ा लिखा है, वो जब कोई भी सरकारी रोजगार निकलता है तो उसका टेस्ट भरता है। और जब वो उसका टेस्ट भरता है उसके बाद ये आशा लगाता है कि मैं अगर पढ़ूंगा अच्छी तरह, टेस्ट में पास होऊंगा तो मेरे को सरकारी नौकरी मिलेगी। और हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी को रोजगार माना जाता है। इस संदर्भ में जब 1,76,000 युवा, जिसमें PhD किए हुए भी बच्चे थे, जिसमें MBA किए हुए भी बच्चे थे, जिसमें इंजीनियरिंग किए हुए भी बच्चे थे, जिसमें BCA किए हुए भी बच्चे थे, सब युवा साथी उसमें फिजिकल टेस्ट में बैठे। फिजिकल टेस्ट में बैठने के बावजूद 76,000 फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करके निकले। 76,000 बच्चों ने जब रिटर्न टेस्ट दिया तो इस आशा के साथ दिया था कि मैंने अच्छे नंबर लेने और अच्छे नंबर लेने के साथ साथ मेरे ही मेरिट बने, क्योंकि उसके आगे जो पर्सनल इंटरव्यू है वो तो है नहीं, वो तो सब डॉक्यूमेंटेशन पर था। तो जो कुछ होना था और लिखित एग्जाम में होना था। युवा कांग्रेस ने उन हजारों युवाओं के लिए ये भूख हड़ताल कर रही है जिनके साथ धोखा हुआ है। और धोखा किस रूप में हुआ? पेपर किसने सेट किया? पुलिस के अधिकारियों ने पेपर को सेट किया। जो पेपर बनाने वाले थे, क्या उनकी इंक्वायरी हो रही है? फिर पेपर बनाने के बाद उस पेपर को जहां प्रिंटिंग प्रेस में छपने को जाना था, उस प्रिंटिंग प्रेस में कौन पुलिस कर्मचारी लेकर गया? वहां पुलिस कर्मचारी ने किसके हाथ में उस प्रिंटिंग प्रेस को सौंपा? उसके सौंपने के बाद किस प्रिंटिंग प्रेस में वालों की क्या एश्योरेंस थी कि वो कैसे लीक हुआ? फिर उसके बाद वो उन माफिया ग्रोह का नकलची माफिया ग्रोह किस प्रकार से उनके हाथ में पेपर पहुंचा? कितने में उस प्रिंटिंग प्रेस वालों ने बेचा या पुलिस के अधिकारियों ने बेचा? अभी 200 लोग के करीब हिरासत में लोगों को ले लिया गया है, पूछताछ जारी है या ले लिया गया है। तो पुलिस वाले ही कह रहे हैं कि 3 से 5 लाख के बीच में ये पुलिस का जो पेपर लीक है वो बिका है। मैं तो उन पुलिस कर्मियों का धन्यवाद करना चाहूंगा, कांगड़ा के जो पुलिस अधिकारी थे, जिन्होंने इंटरव्यू में डॉक्यूमेंटेशन चेक करके जब उनसे सवाल पूछा कि आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री या कोई मंत्री कौन है, तो उनका जवाब सुनकर जब वो हैरान परेशान हो गए
तो उन्होंने इंक्वायरी की। 3 दिन तक उस सरकार पर दबाव डाला गया। 3 दिन के दबाव के बाद FIR दर्ज होती है। FIR के दर्ज होने के बाद ये सरकार अभी तक ये नहीं कर पाई है कि कौन अधिकारी थे, उनके नाम जग जाहिर होनी चाहिए कि जिन्होंने पेपर सेट किया था, कौन पेपर लेके गए थे, उनके नाम जग जाहिर होने चाहिए थे। महज औपचारिकता के लिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। अब तो डबल इंजन की सरकार भी नहीं रही, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, क्योंकि राज्यपाल महोदय अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। तो ट्रिपल इंजन की सरकार से ये पूछा जाना चाहिए कि CBI को जो आपने इंक्वायरी दी है, औपचारिकता पूरी की है, क्या उसकी रिपोर्ट 90 दिन के भीतर ये सरकार जनता की अदालत में और विधानसभा की पटल पर रखेगी? ये हमारा सवाल है। इस संदर्भ में ये क्रमिक भूख हड़ताल पर हमारे युवा कांग्रेस के साथी युवाओं की आवाज बनकर आगे आए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि कांग्रेस जो है इस पर राजनीति कर रही है। जैसे ही ये घोटाला भर्ती का सामने आया, पेपर लीक का मामला सामने आया, SIT गठित कर दी और जांच पारदर्शिता के साथ की जा रही है, लेकिन कांग्रेस इस पर राजनीतिक मुद्दा इसको बनाकर जो है लोगों के बीच जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी को अपने विवेक का परिचय देना चाहिए। 2019 में जो पुलिस की भर्ती हुई थी, उसमें भी टेलीफोन के माध्यम से नकल करवाई गई थी। JOA का जो टेस्ट हुआ है, उसमें भी अभी तक उसका परीक्षा परिणाम नहीं का, उसमें भी नकलची जो पेपर लीक माफिया वो क्यों इतना एक्टिव है? तो मुख्यमंत्री अगर इसको राजनीतिक बोल रहे हैं तो लाखों युवा रोजगारों के साथ धोखा क्यों नहीं हो रहा? धोखा क्यों हो रहा है? JOA का रिजल्ट का परिणाम अभी तक क्यों नहीं निकला? क्योंकि उसमें भी जो पेपर लीक माफिया है वो हावी है। यही नहीं है, दूसरा उन्होंने जो ये कहा है, कितने युवा रोजगार है, क्यों बेवकूफ बनाते हैं, क्यों उनसे फीस लेते हो? आपने अगर अपने रिश्तेदारों की भर्ती करनी है, अपने कार्यकर्ताओं की भर्ती करनी, तो पैड डोर दरवाजे से, जैसे कि IPH में भर्तियां हुई है, वहीं की उन्हीं से पूछ लिया जाए। आपने पहले CBI जांच की मांग की थी, अब CBI जांच भी हो रही है, लेकिन अब कांग्रेस क्या चाहती है? क्योंकि एक बार आपने कहा था कि CBI जांच इस मुद्दे की होनी चाहिए। देखिए, पार्टी चाहती है कि CBI को जो औपचारिकता इन लोगों ने पूरी की है, उस औपचारिकता का परिणाम 90 दिन के भीतर आए। वैसे तो 90 दिन हमने ज्यादा दे दी है, चलो हमने ग्रेस दिन और दे दिया है। अगर 90 दिन के भीतर भी नहीं आते तो हमने कहा है कि कोई सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी हो। लेकिन अगर सरकार नहीं चाहती तो 90 दिन के अंदर तो ये बता सकती है कि पेपर सेट किसने किया, पेपर लीक किसने किया। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कोई बड़े अधिकारी या कोई बड़े राजनेता इसमें शामिल होंगे? आप, क्योंकि अभी जो गिरफ्तारी हुई है, जिन्होंने पेपर खरीदा है उनकी हुई है, और जब प्रिंटिंग प्रेस की आपने भी बात की है और पेपर जिसने सेट किया वो भी बात, उस पर कार्रवाई नहीं की है, तो आपको क्या लगता है कि कोई बड़े इसमें नेता या कोई बड़े कारोबारी इसमें हो सकता है? देखिए, मैं ही चोर मैं ही कोतवाल, पुलिस की तो वो कहावत है कि मैं ही चोर मैं ही कोतवाल। अब कोई पुलिस का सिपाही तो पेपर सेट नहीं करेगा, SHO लेवल तक भी कोई पेपर सेट नहीं करेगा, कोई अधिकारी ही पेपर को सेट करेगा या करवाया होगा किसी यूनिवर्सिटी से। तो उस पेपर को सेट करने वाला कौन अधिकारी है? हम नहीं कहते कि उस अधिकारी ने मंशा या इच्छा ये रही होगी कि उसने लीक करवाया होगा, लेकिन कहीं तो स्रोत होगा, या तो उस अधिकारी के द्वारा होगा, या जो पेपर छपवाने गया होगा उस अधिकारी द्वारा होगा, या प्रिंटिंग प्रेस में छपवाने वालों के द्वारा होगा। हम तो ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने जो पेपर लीक के द्वारा जो बच्चे पुलिसकर्मी पास हुए थे उनकी इंक्वायरी की है, हम कह रहे हैं कि इनकी इंक्वायरी भी करो जो इसमें सम्मिलित पाए गए हैं। 31 मई को प्रधानमंत्री का दौरा भी है, क्या उस दौरे के दौरान तक ये चलता रहेगा भूख हड़ताल इस तरह? देखिए, ये दौरे की बात नहीं है, प्रधानमंत्री आए अच्छी बात है, ये दौरों की बात नहीं है। हम तो गलत की बात कर रहे हैं, गलत और सही की बात कर रहे हैं, हम सच्चाई की बात कर रहे हैं, हम सच जानना चाहते हैं। और जब तक सच सामने नहीं आएगा, इस प्रकार की ये तो क्रमिक भूख हड़ताल है, और भी आंदोलन होते रहेंगे। हर जनता की अदालत में हम ये पूछेंगे कि आप ये हमें बताइए कि कैसे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, योग्य बच्चे हैं, उनके साथ ये क्यों ये गलत हुआ है। दूसरी बात, मैं तो ये भी पूछना चाहता हूँ, 4.5 साल में ये तो पहला मुकदमा नजर आया जिसमें पुलिस अधिकारियों ने अपने विवेक का परिचय दिया। हो सकता है कि पिछली जो सरकारी रोजगार लगे हैं उसमें योग्य व्यक्ति जो रोजगार के थ्रू लगा वो तो सही है, कहीं ऐसा ना हो कि कईयों को औरों को भी पेपर लीक करके 2-2, 4-4 लोग अपने रिश्तेदारों के घुमाए। कौन लोग हैं इसमें? बीजेपी के कार्यकर्ता कितने हैं, बीजेपी के रिश्तेदार कितने हैं? ये सब चीजों की जानकारी कांग्रेस पार्टी भी मांग रही है, युवा कांग्रेस भी मांग रही है।
बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने का। यहाँ पर और सवालिया निशान उठाए हैं मौजूदा सरकार पर। ऐसे करेंगे से यहाँ पर आ जाओ भाई जल्दी कहाँ चलोगे किया जा रहा है विषय के साथ बाइट है सर ये लाइव बाड़े तो जिस तरह से आपने सुखविंदर सिंह सुक्खू को सुना, साफ तौर पर इनका कहना था कि 90 दिन के भीतर जो है सीबीआई पूरे प्रकरण को लेकर जो है वो जांच कंप्लीट करे या सिटिंग न्यायाधीश से जो है इसकी जांच की जाए ताकि सच्चाई जो है वो लोगों के सामने आ सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।